सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है स्पीड मैथ्स की एक और क्लास में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा फ्रैक्शन, और अब हमारी जो सीरीज़ शुरू होने वाली है वो फ्रैक्शन एंड परसेंटेज की होने वाली है। स्पीड मैथ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का। ठीक है, हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, अभी भी जितनी क्लासेस हुई हैं उसके रिगार्डिंग, वो क्लासेस आपकी सिंप्लीफिकेशन में कहीं ना कहीं आती है, आपको अप्रोच करना सिखाती हैं। बट जो ये वाली क्लास होगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज होता है ना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके पूरे के पूरे क्वांट सेक्शन में काम आता है, पूरे के पूरे क्वांट सेक्शन में। अगर आप बात कर लो परसेंटेज की, परसेंटेज में तो ऑलरेडी है। अगर आप बात कर लो रेशियो की, तो रेशियो में ऑलरेडी है, क्योंकि रेशियो आपको फ्रैक्शन की तरह काम करता है। अगर आपकी बात कर ली जाए प्रॉफिट एंड लॉस की, वहाँ परसेंटेज है, तो ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शन भी होगा, क्योंकि परसेंटेज और फ्रैक्शन मिला हुआ है। आप स्पीड एंड बोर्ड की बात कर लो, स्पीड और डिस्टेंस की बात कर लो, वहाँ रेशियो है, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, डिवाइड करना पड़ता है, तो परसेंटेज आने के चांसेस होते हैं। आप क्वांट का कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज और इनका रिलेशन इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि कल के दिन आपको फॉर्मूले याद ना करने पड़े करके आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज की बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपको फॉर्मूलों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना ईजी बना देते हैं जब। ठीक है, तो आज हम उसी का एक चीज़ स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ्रैक्शन। तो पहले जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, बचपन में हमने बहुत चीज़ें सुनी हैं, फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 3/4, 8/9, और क्या हो सकता है 7/14, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, और 10/20, जैसे बचपन में हमने सुने। 1/2 सबसे ज़्यादा सुना होगा आपने, हाफ। ठीक है, ये होता है फ्रैक्शन, जहाँ पे आपका जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, टॉप वाली वैल्यू होती है, उसको न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में कि न्यूमरेटर इतने से बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर इतने से घटा दिया, अब नया रेशियो इतना बन रहा है, नया फ्रैक्शन इतना बन रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, तो हमको थोड़े टर्म्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है, बहुत सारे केसेस में। इसको आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 1/4, 3/2, सॉरी 3/5 ही ले लो। ठीक है, इसमें क्या है, नीचे वाली वैल्यू आपकी ऊपर वाले से बड़ी है। वहीं पे आपका जहाँ पे डिनोमिनेटर आपका छोटा हो जाए न्यूमरेटर से, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हो। क्या कहते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 7/5, 8/3। ठीक है, इन्हीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आप प्रॉपर बनाने के लिए उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हो। किस में कन्वर्ट कर देते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, बचपन में आप एक काम करा करते थे, क्या, देखिए आप ऐसा करा करते थे। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला 8/3। ठीक है, आप ऐसे लिखते थे इसको, 6+2/3। यहाँ से फिर आपका 6 कट जाता था 2 टाइम्स, और आपका ये बच जाता था 2/3। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, प्रॉपर को इम्प्रॉपर को प्रॉपर बना दिया। अब देखो इसके ऊपर सही है और बाहर से 2 आ गया, इसको आप ऐसे लिखते हो जनरली। ठीक है, ये बन जाता था। इसको अलग किया जाता है, तो हाँ देखो, एक प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न की, कि डिवीज़न आपका कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। तो अभी यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। देखो, फ्रैक्शन आपका 6 के साथ भी गया, फ्रैक्शन आपका 2 के साथ भी गया, और प्लस बीच में वैसे का वैसा रहा। ठीक है, ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कि ये जो पेपर में सबसे ज़्यादा आता है आपका, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, और मिक्स्ड से आपका इम्प्रॉपर। ठीक है, जिन बच्चों ने कभी भी मैथ्स को अच्छी, मतलब बहुत वक्त से नहीं देखा है ना, या भूल चुके हैं, या मैथ्स आपकी सब्जेक्ट ही नहीं थी, आपकी बायो थी सब्जेक्ट, या फिर कॉमर्स थी सब्जेक्ट, कॉमर्स वालों को तो फिर भी मैथ्स नंबर आते हैं, बट फिर भी अगर आपका वो सब्जेक्ट नहीं है, तो
आपके लिए क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि कोई आपको ये नहीं सिखाता कि इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाते हो, मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बनाते हो, बहुत बेसिक चीज़ है। तो ये बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक बार देखिएगा, ठीक है। देखो, अगर आपको कोई इम्प्रॉपर मिलता है, जैसे 2/3 है, क्या करेंगे, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस जितना ऊपर पे है उसको इससे ऐड कर देंगे अपॉन में 3, कितना आ जाएगा 8/3। फिर से देखिए, 4 कंप्लीट 5/1 है, जैसे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 से पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 बन जाता है, फिर ऊपर वाले वैल्यू से ऐड करेंगे, अपॉन जितना है उतना ही लिखेगा, कितना आ गया 21/5 आ गया, ठीक है। ये आपके क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ हो जाती है। अब उल्टा करके देखते हैं, जैसे 8/3 है, आप क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम 3 8 को काट सकता है, कितना काट सकता है, 6 आता है 3 की टेबल में, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, प्लस जितना बच रहा है, अगर 6 से चले गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, अपॉन 3। और इसी को आप ऐसे लिखते हो 2 कंप्लीट 2/3, ठीक है। ये प्लस साइन आता है, इसको आप शॉर्ट में फिर उसके साथ चिपका देते हो, ठीक है। याद रखना ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक सिंप्लीफिकेशन इसके रिगार्डिंग मैं कराऊंगा, जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा दिखता है, खासकर क्लर्क्स के पेपर में, ठीक है। एक तो ये हो जाता है। अगला इसको देखते हैं, 21 कंप्लीट 21/5। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, 5 की टेबल में मैक्सिमम 21 के नज़दीक क्या आता है, 20, कितने टाइम्स आता है, 4 जा आता है, ठीक है, प्लस कितना हो गया, 20 चले गया तो 1 बच गया, 1/5। इसको कैसे लिखोगे, 4 कंप्लीट 1/5, ठीक है। अब जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनको तो डायरेक्टली पता होता है, तो वो सीधे लिख देते हैं, पर एक्चुअली में हुआ क्या होता है, ये प्लस बन के चिपका होता है, ठीक है। तो ये जो होल आप लिख रहे हैं, ये आप अलग कर सकते हैं प्लस लिख के। अब इसी के रिगार्डिंग आपका 1-2 मार्क्स का आने वाला क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कई बार आपको ऐसे दिया होता है, 4 कंप्लीट 3 5 कंप्लीट 1/3 प्लस 2 कंप्लीट 1/3 इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पेपर में बहुत आता है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, काफ़ी बच्चे जो होंगे वो डायरेक्ट इसको चेंज करके, चेंज कैसे, ये अभी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बन जाएगा, और फिर इस बच्चे इसको ऐड कर रहे होंगे। इसको या तो ऐसे करिए, पर मैं नहीं सोचता कि आपको पेपर में इतना ज़्यादा बड़ा करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बढ़ाई थी, क्या, कि जहाँ पे भी ये दोनों है ना, इनको 2 हिस्सों में ऐसे खोला जा सकता है। इसको भी ऐसे खोलेंगे, इसको भी ऐसे खोलेंगे, खोलेंगे नहीं खोलेंगे। फिर आप क्या कर लीजिए, टोटल नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 प्लस, और नीचे जितना आपका एलसीएम वाला पार्ट है ना, ये इन लोगों को लिख के 1 + 1 + 1 फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐड कर दीजिएगा। तो कितना हो गया, 11 + 3/3 यानी कि 12, ये 1 आ गया ना। समझ में आपको ये क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। आपको अगर प्लस के फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उन प्लस में से जितने भी आपके कंप्लीट नंबर्स हैं उनको आप पहले ऐड कर देना, कितना आ जाएगा, 9 + 2 11, और बाकी का जो आपका फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग से ऐड कर लेना। वो आपका काफ़ी आसान बना देता है पेपर, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं, जैसे 4 कंप्लीट 2/5 प्लस 6 कंप्लीट 3/4। चलो अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। इस वाले में कैसे होगा, तो 4 और 6 इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम अलग से ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 10, और बाकी जो फ्रैक्शन बचा है ना उसको अलग से निपटा लेंगे। ये ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। 4 और 5 का एलसीएम, हाँ, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 4 और 5 को ऐड कैसे करेंगे, जो ये आपका डिनोमिनेटर होता है ना, फ्रैक्शन की एक शर्त होती है, ठीक है, एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या कहती है, भाई अगर मेरे डिनोमिनेटर सेम होंगे ना, तभी मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा, या फिर क्या कहते हैं, ऑपरेशंस करूंगा। ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। प्लस माइनस कब होगा, जब मेरे डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो 5 और 4 का डिनोमिनेटर, 5 और 4 सेम तो नहीं होता है,
तो इनको सेम बनाने के लिए हम निकालते हैं इसका LCM। ठीक है, हमेशा याद रखना तुम्हारे मैथ्स में कभी भी दो नंबर्स को कोई ऐसा नंबर देना हो जो दोनों में ही एग्जिट करता हो, कॉमन नंबर कहते हैं जिसको, ठीक है, जो सबके साथ मल्टीप्लाई, सबके साथ डिवाइड, ऐसा कोई नंबर जो सबके लिए कुछ ना कुछ, सबके लिए एक ही नंबर वाली फीलिंग दे रहा हो ना, एलसीएम निकालो सीधे। क्या निकालो? एलसीएम निकालो। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 5 और 4 का एलसीएम सीधे आता है 20। तो 4 को बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 5 जा 15, क्योंकि फ्रैक्शन में तो यही होता है ना, जितना नंबर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए लगा उतना नंबर इसको भी मल्टीप्लाई करने के लिए लगेगा। वैसे ही 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को भी कर लो, तो 8 आ जाएगा। क्या हो गया? 10 + 23 अपॉन 20। तो आप क्या करेंगे? देखो, अभी अभी बताया आपको कैसे चेंज करना है। तो 23 के नज़दीक एक ही बचता है 20, वो भी 1 जा से जाता है, और 3/20, तो कितना आ गया आंसर? ये बन गया 11 कंप्लीट 3/20। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कैसे करना है? ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। हम लास्ट में जब एक बार ये स्पीड मैथ्स की क्या कहते हैं पूरी की पूरी सीरीज खत्म हो जाती है, फिर डेली बेसिस पे स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन करते रहेंगे, जितने इंक्लूडेड सब। ठीक है, तो आपको आई गेस फ्रैक्शन ऐड करना आ गया होगा, ऐड माइनस करना। जैसे एक आपको फिर से बताता हूँ, 3/4 माइनस 7/8 है जैसे। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कैसे माइनस होगा। एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम का मतलब होता है जो दोनों की ही टेबल में आए पर सबसे कम आए। ठीक है, 4 और 8 की टेबल में 8 आ सकता है, बिल्कुल 8 इसकी टेबल में भी आता है, 8 इसकी टेबल में भी आता है, इससे छोटा और कोई टर्म नहीं होता। तो 8 ही है, तो जितना है उसमें मल्टीप्लाई बाय 1, जितना 8 को 8 बनाने के लिए चाहिए इंटू 1, तो 7 भी इंटू 1 होगा। 4 को 8 बनाने के लिए इंटू 2 चाहिए, तो 3 को भी इंटू 2 होना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये -1/8 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम के थ्रू हम फ्रैक्शन को माइनस करते हैं। और अगर प्लस की बात करते तो प्लस भी आपका ऐसे ही होता, प्लस करते यहाँ पे तो 7 और ये 13/8 आ जाता। ठीक है, तो आई होप आपको फ्रैक्शन में प्लस माइनस समझ में आया होगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज जब होगा, फ्रैक्शन और परसेंटेज का कन्वर्जन जब चल रहा होगा, तब दिक्कत ना आए आपको करके। ठीक है, चलो उसके अलावा और चीज़ें समझते हैं। आओ एक बार फ्रैक्शन को धीरे से समझते हैं, क्या होता क्या है ये, एक बार प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं कि फ्रैक्शन है क्या एक्चुअली। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1/4, इसका मतलब कुछ नहीं, एक पिज़्ज़ा या फिर एक सर्कल एज्यूम कर लो और उसका 1/4 हिस्सा डार्क शेड हो जाए। बचपन में ऐसा ही किया है, राइट? 1/4 का मतलब क्या है? जितना नीचे पे है उसका कितना टुकड़ा ऊपर पे है, ये बताता है तुम्हारा फ्रैक्शन। यानी कि अगर मैं फ्रैक्शन को अगर ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये आपका ओरिजिनल है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कितनी है ये बताता है तुम्हारा फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन की बात होगी तो क्या मैं डिनोमिनेटर को कंप्लीट वैल्यू समझ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल से समझ सकते हैं, ओरिजिनल है, कंप्लीट वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा आता है जैसे 2/5 आता है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, अगर हमें कुछ नहीं दिया है और हमको फ्यूचर में एज्यूम करना पड़े, अगर मैं तुमसे पूछूं नीचे वाली वैल्यू, या नीचे वाली वैल्यू छोड़ो, मैं तुमसे ये पूछता कि टोटल आप कितना लेट करोगे, तो उस टाइम कई बच्चे एक्स लेट कर रहे होंगे, तुम 5x लेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो 5 है वो आपका होल दिखा रहा है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा पार्ट है वो 2x हो जाएगा। ठीक है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि जो आपकी नीचे वाली वैल्यू है 5, वो आपका कंप्लीट की तरह काम करेगी फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन कहता ही यही है कि भैया जो डिनोमिनेटर है वो आपका होल है और जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का पार्ट है। ठीक है, ये कहता है आपका फ्रैक्शन। इसके अलावा फ्रैक्शन में कुछ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता होना चाहिए, जैसे 1/2 डिवाइड बाई 3/4 है। देखो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में आपका ये नंबर मल्टीप्लाई होते टाइम उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है ये, अगर मल्टीप्लाई करना है तो। डिवीजन डायरेक्ट नहीं सॉल्व होता फ्रैक्शन में, तो हम कैसे करते हैं उसको? उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं फिर। ठीक है, तब जाके वो 2/3 बन रहा है आंसर। ठीक है, एक बार फ्रैक्शन के मैं आपको सारे ऑपरेशन सिखाई देता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन एंड ऑपरेशन।
सबसे पहला आया एडिशन। फ्रैक्शन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था 7/8 है जैसे और 4/5 है, इन दोनों का मुझे सब्ट्रैक्शन भी करना है और एडिशन भी करना है। चलो पहली बार सब्ट्रैक्शन एडिशन करके देखते हैं और सब्ट्रैक्शन भी करके देखते हैं, ठीक है। तो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा तो कंडीशन क्या है, आपको नीचे वाली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, दोनों की सेम बनानी पड़ेगी। तो 8 और 5 का सेम कैसे बनेगा, एलसीएम बनेगा। एलसीएम नज़दीक में कितना आ रहा है, 40। अगर किसी को एलसीएम निकालना नहीं आता तो एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, देखो 8 और 5 को यहाँ कटघरे में रखना पड़ता है और फिर इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन आपसे डिवाइड करना पड़ता है। अभी कोई कॉमन मैक्सिमम डिवाइड करने के लिए है नहीं, तो एक बार 8 आएगा और एक बार 5 आएगा और 8 × 5 40 आएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 40। और अब 40 अगर एलसीएम आ गया तो 8 को 40 बनाने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा, 7 को भी इंटू 5 करना पड़ेगा, तो 35 आ गया। 5 को 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 32 आ गया। तो एक जगह आपका 32 प्लस 35 कितना आ गया, 67/40। दूसरी जगह आपका कितना आ गया, 35 - 34 3/40। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ गए। इसको अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में बनना है तो बना लीजिए। कितना आएगा, 40, नियरेस्ट वैल्यू 40 है तो 1 कंप्लीट पे 40 और 27। समझ में आया, पहले भी नहीं चल रही है, ठीक है। तो फ्रैक्शन एंड ऑपरेशन में हमने पहले क्या पढ़ा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा। आइए अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपका फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। कोई नंबर है 4/5, इसको मल्टीप्लाई करना है 20/34 के साथ। कैसे करोगे, सीधे जो ये क्रॉस का साइन है ना, ये कहता है आपसे, फ्रैक्शन कहता है आपसे कि आप इस डंडे के नीचे जो है, देखो सेम डिनोमिनेटर में, इनको आप कभी भी आपस में काट नहीं सकते, आपको केवल इसमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके और इसके जो डिनोमिनेटर में है और जो आपके डिनोमिनेटर में है, आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पर जो आपके नीचे वाले होते हैं, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, आप इनको काट नहीं सकते, आप केवल इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, बचपन में बहुत बार किया है आपने, तो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर कटते हैं। कैसे कटेंगे फिर देखो, 4 × 20 ऊपर है, 5 × 34 नीचे है। इसी को ऐसे लिखा जाता है ना, अभी मैं पूरा बता रहा हूँ, बाद में हम शॉर्ट में काटेंगे इसको। तो 5 की टेबल में 4 से कटता है ये, ओके। अब 2 से ये आपका 17 हो गया और ये 2 कट गया, ठीक है। 2 ही तो कॉमन आया, जितना कॉमन आया उतना काट दिया, बाकी आपकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। 8/17 हो जाता है ये, गॉट इट, ठीक है। ये तो हमारा किस में हो गया, मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे डायरेक्ट करेंगे, अब इतना आप क्रॉस में उसको एक ही छत के नीचे ना लाके सीधे ही समझ सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे से कट सकती है, तो आप सीधे उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर 4 × 2 8/7, ठीक है। वही चीज़ आ गई। अब बात करते हैं इसमें डिवाइड कैसे होता है, ठीक है। जिसके लिए मैं आपको पूरा ऑपरेशन पढ़ाया वो है आपका डिवीजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को कोई करता है तो डिवीज़न करता है वो। तो डिवीज़न कैसे होता है, जैसे आपका 3/7 है, डिवाइड बाई 7/9 हो गया जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट डिवाइड कर ही नहीं सकते फ्रैक्शन को, क्योंकि वो बहुत ही अनअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, आप कैसे लिखते हो, 3/7, 3/7 अगर आप लिख रहे हो तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करते हो, ऐसे तो लिखते हो ना, यही होता है आपका लिखने का फॉर्म। पर अगर आप जब फ्रैक्शन की बात कर रहे होते हो तो फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, ऐसे फ्रैक्शन भी ऐसे लिखने की कोशिश करो, ऐसे हो गया ना, ये बड़ा सा डिवाइड, यही हो गया। आप जब भी डिवाइड करते हो क्या लिखते हो, पहला वाला जो आगे नंबर है, एक बड़ा सा नीचे डिविडेंट डिवाइड, जो भी आपका डिवाइडर है, अपॉन जो नंबर है दूसरा, यही तो किया हमने। 3 के ऊपर ये लिखा, 7 नीचे लिखा और एक बड़ा सा डंडा लगा दिया, ये डिवीज़न को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यही फ्रैक्शन में भी किया। अब फ्रैक्शन में हम ऐसे ऐसे तो यार ये पूरी एंटिटी को तो ऐसे डिवाइड कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं,
जो नीचे की जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू होती है, उनको ऊपर लिख देते हैं, और जो नज़दीक की वैल्यू जिनको मीन कहते हैं उनको नीचे लिख देते हैं। तो कैसे आ गया ये 3 इंटू 7, ऊपर आ गया 3 ये 7, और ये वाला 7 है, ये वाला 7 गया है, ये जो आपका ये वाला 7 है ये ऊपर चले गया, और जो ये 7 और 9 है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या होता है, जो ऊपर का सबसे टॉप वाला और नीचे का सबसे बॉटम वाला ये ऊपर चले जाते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जो उन दोनों के बीच की वैल्यू होती है वो नीचे डिनोमिनेटर में रह के मल्टीप्लाई पे आती है। फिर हम इसको सॉल्व करके 1/3 लिख देंगे। ठीक है, ये तो एक तरीका है कि आप कैसे एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी शॉर्ट करना है तो इससे शॉर्ट करने का तरीका होता है ये 3/7 डिवाइड बाई 7/9, यही है ना। आप कुछ नहीं कीजिए, आप मल्टीप्लाई का साइन करके इसको रेसिप्रोकल कर दिए। रेसिप्रोकल का मतलब जो फ्रैक्शन था उसको उल्टा कर दीजिए, ये कट जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया 1/3। तो हर डिवीजन को आपको पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आप ऐसा करिए या तो आप उसको पूरा लिखने के बाद उल्टा बनाइए। ठीक है, तो आपके लिए जो सही पड़ता है, मेरे को तो ये सही लगता है क्योंकि सबसे आसान होता है फ्रैक्शन को उल्टा लिखना और क्रॉस कर देना। कहाँ आप बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखते जाएंगे, फिर उसके बाद उसको ऊपर नीचे लगाते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन का बेसिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रैक्शन में हमने फ्रैक्शन के बारे में समझा, फ्रैक्शन को एक बार प्रैक्टिकल वे में भी देखने की कोशिश करी, फ्रैक्शन के ऑपरेशंस भी करने की कोशिश करी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं जाते जाते आपको एक भी बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे खासकर कॉमर्स वाले होते हैं जो, या फिर बायो वाले, उनको एक चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, तो वो कई बार ऐसा करते हैं। देखो, एक x/4 है, इसमें 1/4 डिवाइड पे गया जैसे, ठीक है, इक्वल्स टू 7 है, लेट से इतना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, जो आपके कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, वो आपका सीधे इसको ऐसे लिख देते हैं, 4 से आपका इसको डिवाइड कर देते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है वो डिवाइड होता हुआ, और यही वो करके आगे बढ़ जाते हैं। या फिर ऐसा ना लिख के ऐसा कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को क्या लिख देते हैं, इस चीज़ को वो ऐसा लिख देते हैं, और 4 से 4 कट के 1/x इक्वल्स टू 7 लिख देते हैं। ठीक है, ये वाली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। यहाँ पे जब भी आपका 4 आ रखा है इन दोनों नंबर्स के साथ, तो 4 को दोनों के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये जो आपने नीचे कर रखे हैं ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको x को भी 4 देना है, 4 को भी 4 देना है, और फिर जाके आपको काम करना है। तो आपका कितना हो जाएगा, x/4 + 1 इक्वल्स टू 7। समझ में आ रहा है आपको। आप ये मत करिए कि आपको बस एक नंबर को डिवाइड करना है। अगर आपका कोई दो नंबर बीच में कोई और ऑपरेशन है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं है, प्लस और माइनस है, तो आपको डिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसको भी उतना ही हक होगा जितना इसको होगा। अगर यहीं पे आपका ऐसे होता x/4 इक्वल्स टू 7, हाँ, तब आप इससे इसको काट सकते हो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हाथों हाथ बिक जाते हैं, उनको आराम से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, उनके लिए आपको कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना है कि भैया ये 4 आपका x के साथ भी जाएगा, 4 आपका 4 के साथ भी जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, समझ गए। मल्टीप्लाई में आप कुछ भी काट पीट कर सकते हैं, पर जब आपका प्लस और माइनस आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और बहुत ही क्या कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक चीज़ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगले वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, और फिर हम चल देंगे फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।